पूछ ले लोगों से, क्या कहते हैं? बस आप खुद ही कैमरा है ना आपके पास। तो क्या समझते हैं आप पटियाला जाते हैं, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, और आज आपने असम्बली में कहा कि हम इमरान खान का मैसेज लेकर बाहर आना चाहते हैं, तो मौजूदा हालात के हवाले से इमरान खान क्या कहते हैं? और आज अली अमीन गंडापुर साहब हाई कोर्ट पहुँचे, एप्लीकेशन जमा करवाई कि इमरान खान को रहा किया जाए पेरोल में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का, जिसको 2.5-3 करोड़ लोगों ने मुंतखब किया है, उसको आप नाके पे रोक के आप मिलने ना दे, और एक पुलिस सिपाही एहलकार वहाँ पे खड़े किए हैं जिन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। मैं उनको कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि उनके ऊपर से आर्डर्स और डायरेक्शन आती है। जब आप एक सूबे की चीफ मिनिस्टर को नाके के ऊपर खड़ा करेंगे और उसको मिलने नहीं देंगे, हमने इमरान खान साहब के साथ इन्हीं मुल्क के हालात के ऊपर हमने वहाँ पे बातचीत करनी थी। अगर वो बोल लेते उनका कोई ऐसा पैगाम जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता, पाकिस्तानी कौम उनको सुनती है, उनकी मानती है, उनको सुनना चाहती है, इसमें क्या गलत होता? हम पार्लियामान के मेंबरान हैं, आपने हमें रोक दिया है, आप हमें रोक रहे हैं, क्यों? क्या वजह क्या है? मैं अंदर जाके क्या कहूँगा? ठीक है, तो आपके समझते हैं जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया जिससे एक मैसेज जाए या कौम इकट्ठी हो जाए? मरियम नवाज का मुझे कोई सिंगल क्लिप उठा के दिखा दे, सिंगल, मैं चैलेंज करता हूँ। कौमी असम्बली में तकरीर हुई, शहबाज शरीफ की, मोदी का नाम नहीं लिया। नवाज शरीफ उसने मुंह को जेब लगाई हुई है इस टाइम, एक स्टेटमेंट दिखा दे मुझे, सिंगल स्टेटमेंट। मैं मीडिया के ऊपर चैलेंज करता हूँ कि मुझे गलत साबित करे। देखिए, कौमें जो हैं उसको लीडर लीड करता है, वज़ीर आज़म जो होता है ये फेस होता है पूरी नेशन का। तो जब आपका वज़ीर आज़म सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा, देखिए हम जंग के हक़ में बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कहता कि हमें जंग लड़नी चाहिए। देखिए, जंगें जो हैं ये कौमों को तबाह कर देती है, लेकिन जब आपके ऊपर जंग मुसल्लत की जाए, जब आपके पास दूसरा कोई रास्ता ना हो, तो अल्लाह ताला ने तो कुरान में हमें कहता है कि जिहाद जो है वो हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। फिर तो आपको लड़ना होता है, फिर ये आपने ये नहीं सोचना होता कि इसमें नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है। वो आके हमारे लाहौर में, हमारे पंजाब के अज़ला में, कश्मीर में हमारे कश्मीरी भाइयों को, बच्चों को शहीद किया है, वो आके हमारे ऊपर ड्रोन कर रहे हैं और हम हाथ पे हाथ रखे होंगे। देखिए, बाकी हमें अपने दिफाई उसके ऊपर पूरा का पूरा यकीन है कि हमारी फ़ौज की ये सलाहियत है कि वो हमारा दिफा कर सकती है, बेहतर अंदाज में कर सकती है। दुनिया की चौथी बड़ी फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा वेल ट्रेन, वेल एक्सपीरियंस है। लेकिन इन हालात में पॉलिटिकल लोगों का बड़ा किरदार होता है, अपने दोस्त ममालिक के साथ कंटेक्ट करना होता है, अपनी दुनिया को कन्विंस करना होता है, अपने साथ मिलाना होता है कि देखिए इंडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिटेलिएट कर रहा है। तो जब आप दुनिया को कन्विंस नहीं करेंगे, दुनिया को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, तो इंडिया के ऊपर कौन प्रेशर लाएगा? देखिए, दुनिया कारोबारों के ऊपर चलती है, उनकी 1 अरब से ज़्यादा उनकी आबादी है, दुनिया तो कारोबार को देखेगी, लेकिन हमने अपने कौमी मफादात को देखने हैं, और लीडर का काम होता है कि मुश्किल हालात में कौम को लीड करें। कोई कौमी यकजहती नहीं आएगी जब तक इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आएंगे, कौम आपके साथ नहीं खड़ी। कौमी यकजहती, बिल्कुल इस कौमी यकजहती में हम नहीं खड़े होंगे। मेरा दिल कुछ और कह रहा है, जुबान से मजबूरी के तहत ही हम यही कहेंगे कि हाँ, अगर जंग होगी तो हम अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे लीडर को जेल में रखें और मुझसे कौमी यकजहती का तकाजा करें। कौम नहीं खड़ी आप लोगों के साथ, इस बात को समझे। और इस वक्त जो बॉर्डर पे जिन मसाइल का हम शिकार है, और यहाँ पे बार बार हमें एक बात सुनने को मिल रही है कि जी हमने कौमी यकजहती का मुजाहरा करना है, हमने इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, और इन मुश्किल हालात में हमने इत्तेफाक के साथ लड़ना है। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वो कौन से अनासिर हैं जो अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान के सबसे महबूब लीडर इमरान खान को जेल में रखे हुए हैं और हमसे कौमी यकजहती का तकाजा कर रहे हैं? और मैं आपको और इस ईवान को बताता हूं, अल्लाह की कसम हल्फन कहता हूं कि मेरे और आपकी तकरीरों से कोई कौमी यकजहती नहीं आएगी जब तक इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आएंगे, कौम आपके साथ नहीं खड़ी। और कल हम गए, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। हम चाह रहे थे कि इमरान खान साहब कोई पैगाम देगा, पाकिस्तानी कौम के नाम वो कोई पैगाम देगा, हम कौम को बताएंगे, लेकिन हमें उधर
अपने लीडर के साथ हमारी मुलाकातें नहीं कराई गई और इधर आते हैं कि जी कौमी यकजहती। बिल्कुल इस कौमी यकजहती में हम नहीं खड़े होंगे जब तक आप इमरान खान को बाहर नहीं लाएंगे। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज से 2 साल पहले 9 मई के दिन जिस बोंडे तरीके से कौम के महबूब लीडर को गिरबान से पकड़ा गया, उनको घसीटा गया, उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, तब से लेके आज तक पाकिस्तानी कौम उन तमाम हाथों से, उन तमाम किरदारों से नफरत करती है जिन्होंने इमरान खान को पकड़ा, इमरान खान को घसीटा। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा दिल कुछ और कह रहा है, जुबान से मजबूरी के तहत ही हम यही कहेंगे कि हाँ, अगर जंग होगी तो हम अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, अगर जंग होगी तो हम अपनी दिफाई अस्करी क़यादत के साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि मुल्क हमारा है, सरजमीन हमारी है, हमने इस मुल्क के अंदर रहना है। यहाँ पे जो आगे बैठे हैं इनकी बाहर जायदादें हैं, ये लंदन भाग जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, किसी के यूरोप में घर है, हमने इस मुल्क में रहना है, ये सरजमीन हमारी है। ये हमें अपने लीडर ने सिखाया था, ये पाकिस्तान हमारा है, क्योंकि हमने, हमारी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क के अंदर वक्त गुजारना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे लीडर को जेल में रखें और मुझसे कौमी यकजहती का तकाजा करें। अगर मैं कह भी दूं कि हाँ कौमी यकजहती में मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन पाकिस्तानी कौम नहीं खड़ी आप लोगों के साथ। इस बात को समझे, बाहर सर्वे कराएं, बाहर मीडिया से आजादाना सर्वे कराएं, आपको पता चले अगर मुल्क वाकई मुश्किल हालात में है तो इमरान खान को ले आए बाहर, क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्यों आप कौमी लीडर को जरूरत क्या है, किस लिए रखा हुआ है जेल में? पूरे पाकिस्तानी कौम जानती है, आप भी जानते हैं कि इमरान खान ना मुल्जिम है ना मुजरिम है, बल्कि तमाम के तमाम सियासी मुकदमात हैं उनके ऊपर। लाए उनको इधर खड़ा करे, वो जब कहेगा कि वी विल फाइट, पूरे पाकिस्तानी कौम फाइट करेगा, बॉर्डर की तरफ जाएगा, अपनी फौज के शाना बशाना खड़ा रहेगा। और आपको जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है। और इधर वजीर आजम ने जब तकरीर की, मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है, मैं अलल ऐलान कहता हूं कि जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है वो इंटरनेशनल दहशतगर्द है। लेकिन इनके जाती ताल्लुकात है, कारोबारी ताल्लुकात है, मोदी का नाम नहीं ले सकते। और नवाज शरीफ जिसको ये अपना कायद समझते हैं, इंडिया के खिलाफ जंगी हालात में एक तरफ हमारी अस्करी क़यादत जो शापरों की तरह उनके ढोल गिरा रही है, और इनका कायद, इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं, अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिर 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? आए, मैं आपको आसान हल बताता हूं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 9 मई के बाद, आज से 2 साल पहले जब 9 मई हुआ, आपने हमारे कारकुनान को घसीटा, हमारे खवातीन को रोड के ऊपर घसीटा, आपने चादर और चारदीवारियों की पामालियां की, हमारे पॉलिटिकल पार्टी को आपने देवाल में चुन दिया। ये तमाम चीजें हम भूलने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ये है कि इमरान खान को बाहर लाए, इधर परेड ग्राउंड में जलसा रखे। अगर 50-60 लाख से कम लोग हुए तो मेरा नाम शायद